हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा 2024-25 का पेपर सोल्व कर रहे थे। बीएससी मैथ ऑनर्स का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बी है, इफ ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स विद ए एंड सी रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, प्रूव दैट जीसीडी ऑफ ए एंड बी सी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन, ए एंड सी आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि जीसीडी ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 1। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब है दोनों का जीसीडी जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये होगा। नाउ लेट जीसीडी ऑफ ए बी, जीसीडी ए बी इक्वल टू डी। ठीक है, देन implies d divide a and d divide b, and d is the greatest integer, greatest integer which divide both, which divide both। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, कि जी डी जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। नाउ लेट डी वन ग्रेटर देन, नाउ नाउ ठीक है, पहले हम शो करेंगे कि डी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए एंड बी सी को। नाउ डी डिवाइड ए एंड सिंस डी डिवाइड बी, तो यहाँ से हो जाएगा डी डिवाइड बी सी ऑल्सो, क्योंकि जब बी को डिवाइड कर रहा है तो सी की तो कोई हमारे नीड ही नहीं है, सी कुछ भी इंटीजर हो। ठीक है, तो क्योंकि वो बी को डिवाइड कर गया, एम्प्लाइज डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी सी। ठीक है, ये तो हो गया कि डी जो है वो बी एंड सी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये कॉमन डिवीजर तो है। अब हमें प्रूव करना है कि ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज, नाउ लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज D1 इक्वल टू जीसीडी ऑफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी सी। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ implies D1 डिवाइड ए एंड D1 डिवाइड बी सी। ठीक है, D1 डिवाइड बी एंड सी। अब हमें ये पता, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट if D1 is a divisor of समथिंग। ठीक है, बेसिकली ए एंड बी। ठीक है, एंड D2 is the divisor of ए बी ऑल्सो। ठीक है, यानी दोनों ही डिवीजर हैं, D1 एंड D2 दोनों ही डिवीजर हैं ए बी के। ठीक है, तो उस कंडीशन में एंड D1 ग्रेटर देन डी, D1 ग्रेटर देन डी, देन D1 डिवाइड डी, तो जो बड़ा है उसको डिवाइड करेगा छोटा वाला। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, ये हमें पता है अच्छे से कि अगर हमारे पास एक नंबर है उसके जो सारे डिवीजर जो हैं वो बेसिकली डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये हो गया, नाउ नाउ इफ, ठीक है, यहाँ से देखते हैं डी डिवाइड ए, D1 डिवाइड ए एंड। ठीक है, तो D1 को क्या कैसे लिख सकता हूँ मैं, D1 को लिख सकता हूँ डी डॉट समथिंग नंबर, सपोज कि एक और डिवीजर, बेसिकली दो डिवीजर की मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख सकता हूँ। तो नाउ नाउ
D1 can be written as D1, so D1, D and D2, where D2 is the integer, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया D1 डिवाइड A एंड D1 डिवाइड B C, ठीक है। ये तो है हमारे पास, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास D2 डिवाइड A एंड D2 डिवाइड B C, ठीक है, ठीक है। नाउ if D2 equal to, basically D2 integer है, if D2 equal to 1, if D2 equal to 1, then D2 basically D1 equal to D, ठीक है, then D1 equal to D and our theorem is proved, theorem is proved, ठीक है। अगर D2 equal to 1 है, now if D2 is greater than 1, ठीक है। D2 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एक इंटीजर है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, देन, ठीक है, देन अगर D2, इफ D2 डिवाइड A एंड D2 डिवाइड, ठीक है, D2 डिवाइड B, ठीक है, D2 डिवाइड B अगर वो कर रहा है, ठीक है, D2 डिवाइड A एंड D2 डिवाइड, सॉरी यहाँ से ले, D2 ग्रेटर देन 1 है, D1 डिवाइड A एंड D1 डिवाइड B, ठीक है, देन our assumption that GCD of A and B became fails, क्योंकि हमारे पास तो GCD of D A and B का जो है वो हमारे पास क्या है, 1 है, बेसिकली GCD of क्या A and B का जो GCD था वो D था, बट D1 जो है बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये तो फेल्स हो जाएगा, इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। अब जब ये पॉसिबल नहीं है कि D1 तो है वो डिवाइड दोनों को तो करेगा नहीं, D1 पूरा डिवाइड दोनों को करेगा नहीं, ठीक है। तो D1 जो है यानी कि D1 का पार्ट बेसिकली D2 एंड D, ठीक है, डिवाइड A एंड D2 डिवाइड B एंड C, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो D2 का जो पार्ट बेसिकली D2D, ठीक है, यानी D2 जो पार्ट है, ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो है वो B को भी डिवाइड करेगा, C को डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ सेकंड केस व्हेन D1 डज नॉट डिवाइड B, ठीक है, D1 डज नॉट डिवाइड B implies some D2 will divide C, ठीक है। अब D2 डिवाइड C, अब यहाँ से देखो D2 और D1 दोनों ही के मल्टीप्लाई, यानी D2 भी A को डिवाइड कर रहा है, implies D2 डिवाइड A एंड D2 डिवाइड C, ठीक है। बट GCD ऑफ A एंड C इक्वल टू 1, ठीक है, सो इम्प्लाइज ये भी क्या कर रहा है, D2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, D2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ से भी हो गया, ठीक है। इम्प्लाइज GCD ऑफ AB इक्वल टू GCD ऑफ A एंड BC, यानी यहाँ पे भी हमारे बोल दिया कि D2 जो है वो ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसका GCD 1 दे रखा, तो इसका मतलब हमारे पास GCD ऑफ AB इक्वल टू GCD ऑफ A एंड BC, और बेसिकली ऑब्वियसली GCD ऑफ AC डॉट P, ये भी हमारे पास एक रिलेशन जो है वो होल्ड करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3C सॉल्व करेंगे। थैंक यू।